नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या बहन और उनके शोहर के साथ औरत हज पर जा सकती है या नहीं। ये एक सवाल है जो कि एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि मेरे शोहर इस वक्त शदीद बीमार हैं और उनकी मुस्तकबिल के अंदर तंदुरुस्त होने की कोई इलामत भी नज़र नहीं आ रही और मुझ पर हज फ़र्ज है, मैं हज करना चाहती हूँ। तो क्या इस सूरत में मेरी बहन और उसका शोहर यानी मेरा बहनोई भी हज पर जा रहे हैं, क्या मैं अपनी बहन और बहनोई के साथ सफ़र हज कर सकती हूँ या नहीं। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि औरत के लिए सफ़र शरई की मुसाफत, देखिए शरीयत में जहाँ भी सफ़र शरई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुराद वो सफ़र नहीं होता जो शरई अहकाम के लिए किया जाए, यानी हज उम्रे वगैरह के लिए सफ़र करना, ये मुराद नहीं होता, बल्कि सफ़र शरई से मुराद वो सफ़र है जिसकी मुसाफत एक औरत अपने महरम के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकती, जो कि 48 मील और 72 किलोमीटर के राउंड में काउंट किया जाता है। तो याद रखिए कि कोई भी औरत ये सफ़र शरई की मुसाफत या इससे ज़ायद बगैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती है, उसके लिए शरन ये चीज़ें मना हैं। सफ़र अगर वो ऐसी सूरत में करेगी जिसमें उसके साथ उसका महरम ना हो तो वो गुनाहगार होगी। और याद रखिए कि आपके लिए आपका बहनोई उमूमन और पक्की ठक्की बात है, शरई उसूल और ज़वाबित के मुताबिक बहनोई औरत के लिए महरम नहीं होता है, वो गैर महरम होता है। तो इस सूरत के अंदर किसी का भी अपने बहनोई के साथ हज पर जाना शरन जायज़ नहीं है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।